हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये दो वर्ड, इसका ट्रिग्नोन ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन, दो वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिग्नोन का मतलब होता है तीन कोणों वाली आकृति, और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजरमेंट। तो त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री हमारी मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल का मेजरमेंट करते हैं, तथा या साइड का मेजरमेंट करते हैं और उनमें परस्पर रिलेशन हम निकालते हैं। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है। तो ये हमारा थीटा है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए। तो हम लोग ये कह रहे थे कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका ए है, ये बी है, और ये आपका सी है। तो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें थीटा के सामने की जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। ठीक। और ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, और ये थर्ड वाली हमारी बेस हो जाएगी, है ना। तो ये हमको पता चल गया कि जो भी थीटा आपको दिया रहेगा वो एक्यूट एंगल रहेगा। तो थीटा के सामने की जो साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और 90 डिग्री जो एंगल रहेगा उसके अपोजिट जो साइड रहेगी उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, और ये हमारा बेस हो गया। ठीक है। तो ये आपको पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। अब आगे हम बात करेंगे कि इसमें त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट है आपका कॉसेक थीटा। ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है। इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड का जो रेशियो होता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। जैसे साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा को लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा को लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये साइन कॉस टेन जब हमने लिख लिया, तो ये जो कॉट होता है ये टेन का अपोजिट होता है, ये जो सेक है ये कॉस का अपोजिट होता है, और ये जो कॉसेक है ये साइन का अपोजिट होता है। तो बाकी तीन को हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है। जैसे हम कॉस का इधर लिखते हैं, तो कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे? चूंकि टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज, सॉरी, टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक। इसी तरीके से सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? सेक थीटा, कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। इसी तरीके से कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? चूंकि साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनकी सहायता से हम लोग आगे बहुत सारे फॉर्मूले देखेंगे, और आपको ये बात समझ में आई कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पर बने स्क्वायर का एरिया बेस पर बने स्क्वायर तथा परपेंडिकुलर पर बने स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि कोई भी आपको अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया है
तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज है उस पर अगर हम एक वर्ग बना दें तो बाकी दो भुजाओं पर, दो साइड्स पर जो बने वर्ग हैं उनके एरिया के सम के वो बराबर होता है। जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, हम इसका नाम दे देते हैं, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी। ठीक है, तो हम हम आप जानते भी हैं कि क्या क्या जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर होता है तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। अगर हमको एक साइड पता चल जाए तो उस साइड का स्क्वायर कर देते हैं, यानी भुजा स्क्वायर, या इंग्लिश में बोले तो साइड का स्क्वायर, तो उसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे साइड हमारा, यहाँ पर हमारा ये हाइपोटेन्यूज की साइड कितनी है, बीसी। इसका मतलब अगर हम बीसी का स्क्वायर कर दें तो ये हमको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा, स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। तो इसका मतलब इस स्क्वायर का जो एरिया हुआ ये बराबर हो जाएगा किसके, बाकी जो दो साइड्स हैं उन पर बने स्क्वायर के एरिया के सम के। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं जनरली कर्ण का स्क्वायर बराबर, हिंदी में अगर बोलें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इंग्लिश में अगर हम बोलें तो इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। अब हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करके बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे मान लीजिए आपको अगर साइन थीटा की वैल्यू दे दिया, साइन थीटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर साइन थीटा की वैल्यू मान लीजिए आपको कुछ दे दिया 1/2 और आपसे कहेगा क्वेश्चन में क्या कि बाकी शेष ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आप निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, इसी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। कैसे, अब हम इस चीज को समझते हैं। तो जैसे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया गया है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर बनाते हैं एक छोटा सा, और फिर हम बात करते हैं। हम्म, तो जैसे हमको दिया है यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और हमने पढ़ के रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम पर हम ये रख करके बाकी जो थर्ड वाली वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो हमको हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, 4 दिया है। इसी तरीके से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगी, और यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, हाइपोटेन्यूज हमको 2 दिया था, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इजी, तो यहाँ से हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, और ये √3। इसका मतलब हमको पता चल गया कि बेस हमारा कितना है, तो बेस हमारा कितना आया, √3 आया। ठीक है, तो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हमने थर्ड साइड्स को निकाल लिया। अब इस तरीके से, अब जैसे साइन थीटा हमको पता था, अब अगर हमको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस की वैल्यू कितना पता है हमको, बेस है हमारा √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 2। तो इस तरीके से हम tan थीटा भी निकाल सकते हैं। तो साइन कॉस tan जब आ जाएगा तो बाकी तीन जो कॉट सेक और कॉसेक होते हैं वो इनके अपोजिट्स होते हैं, तो उनकी वैल्यू बड़ी इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये हम लोगों ने समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि अगर आपको एक वैल्यू पता है तो बाकी तीन आप निकाल सकते हैं। इसको लर्न करने का भी एक तरीका है, जैसे मान लीजिए आपको याद नहीं होता कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसको याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, पी पी बी अपॉन एच बी। ठीक है, पी पी एच, ये एच होता है। ठीक, इसको याद करने का क्या तरीका है, जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा इसको फिर से लिखते हैं, 1 मिनट। जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये आप याद रखेंगे तो इसकी सहायता से, अब ये साइन थीटा के लिए है, ठीक है, ये दूसरा वाला कॉस थीटा के लिए है, और तीसरा वाला क्या है, टेन थीटा के लिए है ना। तो इससे आपको पता चल गया, आपको खाली ये याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो साइन थीटा के लिए आपको पता चल गया कि और हिंदी में भी अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का का मतलब होता है साइन थीटा को लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा को लंब बटे आधार। क्योंकि अगर आपको साइन कॉस टेन का याद हो गया तो बाकी तीन बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखेंगे। तो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, तो पहली आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी होती है। इसका यूज हम लोग कई क्वेश्चन में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग कई क्वेश्चंस में करेंगे कि अब इसकी सहायता से हम एक फॉर्मूला ये बना लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से और हम क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दो रिजल्ट हमारे पास इस फॉर्मूले से आ गए। तो ये जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस के टर्म में निकाल सकते हैं, और कॉस की वैल्यू हम साइन के टर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी थी पहली आइडेंटिटी। फिर हम दूसरी आइडेंटिटी देखेंगे। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दूसरी आइडेंटिटी है। यहां से एक रिजल्ट हमको और मिल जाएगा। और इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस रिजल्ट से ये हमको एक रिजल्ट और मिल गया। तो इसका भी यूज हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर इसका यूज हम लोग करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आपका काम आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ये दो तीन रिजल्ट जो हमने आपको बताए हैं, तो जिसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी। ये थोड़ा सा अब देखिए, हम आगे इसको करते हैं कंटिन्यू। तो ये हमारा जो मिला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, ठीक। तो अब थर्ड जो आइडेंटिटी है, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी थी। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका भी यूज हम लोग, और इस फॉर्मूले को हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को हम उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक रिजल्ट हमको और मिल गया। तो ये जो तीन रिजल्ट हैं, पहला रिजल्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहां से हमने दो रिजल्ट बनाए। फिर उसके बाद हमारे पास ये दूसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने एक रिजल्ट बनाया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे टेन स्क्वायर होगा, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो एक रिजल्ट ये मिला। फिर थर्ड जो था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हमने क्या लिख दिया, कॉट को इधर भेज दिया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक रिजल्ट मिला। तो ये जो तीन रिजल्ट हैं, तीन आइडेंटिटी से जो हमने बनाए हैं, इनको आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इनकी सहायता से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। फिर अब हम आगे